हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो आज की एनर्जी से या आज का मैसेज किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो डाउनलोड्स आ रहा है ना, आज का डाउनलोड्स किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे कि उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। उनका थर्ड आई चक्रा जो है ओपन हो रहा है, यानी आज्ञा चक्र, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। यानी जो डिवाइन फेमिनाइन है जिनकी एनर्जी से आ रही है, तो उनका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। ठीक है, तो लेकिन उनको अभी इसके बारे में कोई भी साइंस या कोई भी मतलब इस जो चीज़ें होती हैं घटित होती हैं उसके बारे में अभी पता नहीं है ज़्यादा कि किस तरीके से कोई भी चक्र ओपन होता है एंड उसके क्या साइंस है, क्या सिम्टम्स हैं, तो उसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा। लेकिन उनको ये पता है कि वो स्पिरिचुअल बीइंग है। ठीक है, एंड स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट भी है। उनको अपनी जर्नी से रिलेटेड कोई ना कोई साइंस अवश्य ही मिलता रहता है बार बार, यानी कि फेदर्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, क्लाउड्स में इमेजेस बनते हो दिखते हैं, रैम्बोस दिखते हैं, ड्रीम्स आते हैं, या फिर उनको अपनी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस एंड साइंस मिलते हैं। लेकिन जो इसमें हमारा चक्रा जब ओपन होता है तो उससे रिलेटेड जो मैसेज होता है उसके बारे में उनको अभी रियलाइजेशंस नहीं है कि किस प्रकार के साइन होते हैं एंड किस प्रकार की सफरिंग्स होती है, बॉडी पेन होता है, या किस प्रकार के चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस डिवाइन फेमिनाइन का जो थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है तो इनको इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि इनको मतलब बहुत पहले से ही इनको बहुत सारी इमेजेस बनती हुई दिखाई देती हैं। ये जब भी सामने देखती हैं या फिर ध्यान से देख रही होती हैं या किसी दीवार पर देख रही होती हैं या कहीं भी कोई निशान बना है या फिर मतलब ऐसे भी सिंपल वे में देख रही हो तो उनको इमेजेस बनती हुई दिखाई देती हैं। इमेजेस किसी की भी इमेजेस हो सकती है, उनके पूर्वजों की, उनके कुल देवी देवताओं की, उनके जो इष्ट देव हैं उनकी, या फिर किसी स्पिरिचुअल बीइंग की, या फिर कोई महात्मा महापुरुष, उनकी इमेजेस उनको दिखती हैं बनती हुई। ठीक है, एंड इनको बहुत टाइम से ये चीज़ दिख रही है लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये किस वजह से उनको दिख रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं एंड साथ ही साथ उनको अपने ड्रीम्स में इस तरीके के मैसेज उनको मिलते हैं, या फिर इस प्रकार का ड्रीम्स आता है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ रही हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही हैं, यानी ऊपर चढ़ रही हैं। एंड साथ ही साथ वो ये देखती हैं कि मतलब अपने आप को ये देखती हैं कि उड़ रही हैं, मतलब उड़ रही हैं पंख फैलाकर, मतलब बहुत आज़ादी से या फ्री होकर उड़ रही हैं। ठीक है, या फिर किसी हायर सोर्सेज से या किसी स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्ट हो रही हैं, या फिर किसी डिवाइन बीइंग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं, या फिर किसी गॉड से मतलब किसी गॉड का बहुत ज़्यादा उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, या उनके इष्ट देव या उनके गुरु बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये मैसेज आता है कि उनका जो स्पिरिचुअल ज्ञान है या जो विजडम है वो बढ़ रहा है एंड इस टाइम डिवाइन के साथ वो अलाइन हो रही हैं, यानी कनेक्ट हो रही हैं डिवाइन के साथ, जिससे कि उनका इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ जब उनका थर्ड आई ओपन हो रहा होगा तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बिल्कुल सही से वर्क नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होंगे, एनर्जी चेंज हो रही होंगी, जिसकी वजह से वो जो भी खा रही होंगी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग हो सकती है एंड समटाइम वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें फील कर रही होंगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें फील हो रही होंगी एंड साथ ही साथ वो कितना भी सो ले रही हैं, यानी गहरी नींद भी उनको लग रही है एंड जब वो उठ रही हैं तो उनको लग रहा है कि थकान सी है एंड मैं सोई हूँ, मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं। उनको अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, अपने सिर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है। ठीक है, साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा अपनी आंखों के आसपास इचिंग लग रही है, दबाव सा लग रहा है, हैवीनेस सा लग रहा है। एंड जो उनका थर्ड आई का स्थान है, जो हमारी दोनों भौहों के बीच में जो थर्ड आई का स्थान होता है, जो जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, दबाव सा हो रहा है, सेंसेशन फील हो रही है, यानी कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है। सम टाइम यू फील दैट कि चींटियों जैसा काटने जैसा लग रहा है, झुनझुनी टाइप लग रही है एंड कुछ रेंग रहा है, इस तरीके की चीज़ें लग रही हैं। तो ये भी एक साइन है कि उनका थर्ड आई ओपन हो रहा है। ठीक है, एंड उसके अलावा जैसे मैंने बताया उनके सिर में एक तरीके की हैवीनेस बनी है एंड उनको बहुत ज़्यादा लेजीनेस लग रहा है, वीकनेस भी लग रही है बहुत ज़्यादा एंड कभी कभी वो उनको धुंधला से दिखने लग जा रहा है एंड आँखों का बैलेंस भी गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये वीकनेस की वजह से भी है एंड ये थर्ड आई ओपन हो रही है उनकी, तो ये भी उसका साइन है कि उनका थर्ड आई ओपन हो रहा है। ठीक है,
एंड उनकी जो नींद है ना मॉर्निंग टाइम में 3:30 से या 3:45 से लेकर 5 AM मॉर्निंग टाइम में अवश्य ही खुल रही है, बार बार खुल रही है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ घटित हो रही हैं। उनके अंदर लेजीनेस भी है, किसी काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, यानी उनकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है। तो ये सारे साइन है कि इस टाइम में उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। वो डिवाइन के साथ अलाइन हो रही है, यानी उनकी एनर्जी डिवाइन के साथ अलाइन हो रही है। तो अलाइन होने का मतलब है कि उनका विजडम यानी जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बढ़ रहा है। एंड उनका जो अट्रैक्शन आध्यात्मिकता की तरफ यानी जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ जा रहा है, यानी स्पिरिचुअलिटी से वो बहुत ज़्यादा जुड़ रही हैं। एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब मैसेजेस उनको मिल रहे होंगे, या फिर उस तरफ बहुत ज़्यादा उनका ध्यान जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें पढ़ना यानी स्पिरिचुअल से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर टैरो कार्ड या ऐसी चीज़ें जो जिसमें स्पिरिचुअलिटी यानी स्पिरिचुअल विजडम ज्ञान है, जो उस तरीके की चीज़ों में उनका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो उस तरह की चीज़ों पर इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जा रहा है, यानी कि अट्रैक्ट कर रही हैं ये सारी चीज़ें। एंड ये इस तरफ जा भी रही हैं एंड इन सभी चीज़ों के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश भी कर रही हैं। तो ये भी एक साइन है, ठीक है, कि वो डिवाइन के साथ अलाइन हो रही है, उनका थर्ड आई ओपन हो रहा है। एंड उनका इंट्यूशन पावर यानी सोचने समझने की जो शक्ति है एंड चीज़ों को देख पाने की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। जो चीज़ें नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते समझ सकते, वो समझने में या देखने में ये मतलब इनकी जो पावर है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये मैसेज उनके लिए आ रहा है कि ये किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि उनकी एनर्जीज जो थर्ड आई की एनर्जीज हैं वो बढ़ रही है। उनका विजडम जो है थर्ड आई से रिलेटेड यानी स्पिरिचुअल ज्ञान है वो बढ़ रहा है एंड वो डिवाइन के साथ अलाइन हो रही हैं। एंड जब ये उनकी थर्ड आई ओपन होगी, ठीक है, जब उनकी थर्ड आई ओपन होगी तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेंगी अपने ड्रीम्स के माध्यम से, अपने इंट्यूशन के माध्यम से, अपने आसपास की चीज़ों से हो रही चीज़ों से, या जो चीज़ें घटित हो रही हैं आसपास जीव जंतुओं के माध्यम से, नेचर के माध्यम से। तो इन सभी चीज़ों को जब वो डिकोड करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम डिवाइन। तो डिवाइन उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं एंड क्या बताना चाहते हैं, एंड पास्ट में क्या हुआ था या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड प्रेजेंट में जो चीज़ें होने वाली हैं, किस तरीके की एनर्जी है, उसके माध्यम से उनको यानी थर्ड आई के माध्यम से पता चल जाएगा। तो इस तरीके का ज्ञान, इस तरीके की एनर्जीज उनकी मतलब बढ़ रही है। एंड उनका थर्ड आई चक्रा है जो एक्टिव हो रहा है इस टाइम में, ठीक है। तो उनको बहुत सारे मतलब अपनी बॉडी में बहुत सारे पेन या फिर चेंजेस जो हो रहे हैं उसके बारे में उनको अभी पता नहीं है, लेकिन उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, उनका विजडम जो बढ़ रहा है एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये जो विजडम है उनका वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, ओके। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि जब आपका थर्ड आई ओपन हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी चक्र थर्ड आई या फिर आपके कोई भी चक्र ओपन हो रहा हो तो सबसे पहले अपने आप को एकांत में रखें, ठीक है। एकांत में रखें, अपनी एनर्जीज़ को सेव करें, वहाँ उस एनर्जी को सेव करके अपने ऊपर कार्य करें, ठीक है। उस एनर्जीज़ को अपने ऊपर लगाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करें एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना रहें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। एंड अपनी एनर्जीज़ को इस टाइम में बिल्कुल भी किसी से एक्सचेंज ना करें, ठीक है। एक्सचेंज करने का मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा बातों में ना लगे, बेफालतू की बातें ना करने लगें, या फिर कहीं भी ऐसे ही घूमने ना चले जाएं किसी, यानी कि अपनी जो एनर्जीज है उसका इस्तेमाल आपको अपने लिए करना है। यदि आपका चक्रा ओपन हो रहा है तो अपने लिए सेव करके रखना है एंड उस एनर्जीज़ को अपनी देखभाल में पूरी तरीके से लगाना है, ठीक है। मेडिटेशन इज़ मस्ट, थर्ड आई चक्रा अवश्य ही करें, ठीक है। थर्ड आई चक्र आपको अवश्य ही करना है, मस्ट है, ठीक है। मंत्र जाप आप कर सकते हैं, कोई सभी ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ से रिलेटेड कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई अपने आसपास रखनी पड़ेगी, अपनी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान देना होगी, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव चीज़ तो नहीं है आपके आसपास। एंड साथ ही साथ आपको धूप अगरबत्ती करके रखना है, सेजिंग करके रखना है, कोई भी सुगंधित
चीज़ आपको अपने आसपास रखनी, जिससे कि आपका जो माइंड सेट है बिल्कुल मतलब फ्रेश रहे एंड आप उस एनर्जीज में अपनी जो चक्रास को अच्छे से एक्टिवेट कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड जब भी आप मेडिटेशन करें तो एकांत में करें एंड हल्की लाइट में करें, यानी जो हमारा जो थर्ड आई चक्र का कलर होता है वो नीला कलर होता है, तो आप नीले कलर की हल्की लाइट में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में आपको नहीं बैठना है। ठीक है, ब्राइट लाइट में आपके थर्ड आई को इफ़ेक्ट कर सकती है बहुत ज़्यादा आपको। ठीक है, तो इस टाइम में आपको ब्राइट लाइट बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगेगी। उसके अलावा अपने नहाने के पानी में नमक डालकर अवश्य ही नहाएं, अपने ऑरा को लॉक अवश्य ही करें। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। ठीक है, एंड ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जो आपके शरीर को, यानी कि आपके हेल्थ को या आपके शरीर को एनर्जी दे। ठीक है, एंड ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जो आपके लिए नुकसानदायक हो, जो डाइजेस्ट ना हो आपको, तो आपको हल्की फुल्की चीज़ें खानी जिससे कि वो चीज़ आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके एंड आपको अपनी एनर्जीज में भी ला सके, यानी आप अपनी एनर्जीज में भी आ सको, यानी कि आपके शरीर की वीकनेस ख़त्म हो सके। ठीक है, तो ये सारे जो मैसेज हैं आपके थर्ड आई के लिए हैं कि आपकी जब थर्ड आई ओपन होती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो एकांत में अवश्य ही रखें। ठीक है, अपने आप को एंड सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, कभी भी हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे स्थान पे भी ना रहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो। ठीक है, अपने आप को एकांत में रखें, पीसफुल वातावरण में रखें, जिससे कि आपका चक्र बहुत अच्छे से ओपन हो। ज़्यादा से ज़्यादा नीले कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें, पहने, अपने आसपास की चीज़ों में नीले कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका थर्ड आई चक्र अच्छे से ओपन हो सके। ठीक है, एंड जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं आपके अंदर छुपे गहरे ज्ञान को। ठीक है, आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके थर्ड आई चक्र जब भी ओपन होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके आसपास होने वाली चीज़ों से आप समझ जाते हैं कि क्या घटित होने वाला है, यानी कि किस तरीके की एनर्जीज होने वाली है आपके जीवन में, किस तरीके की एनर्जीज राइट नाउ है। तो आप अपनी इंट्यूशन पावर से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके की एनर्जीज है। तो ये चीज़ें आपका जब थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर जाते हैं, समझ जाते हैं कि क्या चीज़ घटित होने वाला है एंड क्यों होने वाला है, व्हाट इज़ द रीज़न, एंड डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एंड किस तरीके का मैसेज अवेयरनेस में लाने को कहते हैं। ठीक है, तो जब आपका थर्ड आई चक्र बहुत अच्छे से ओपन होता है तो आप बैलेंस भी होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ को बैलेंस करने में थर्ड आई चक्र आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपके विजडम, आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल यानी आपके ध्यान को केंद्रित करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंड आपके जो स्टडी से रिलेटेड चीज़ों में आपका मतलब कहते हैं ना, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, यानी आकर्षित करता है कि आप इस तरह की चीज़ें करें। एंड मेडिटेशन आपके लाइफ में, जो कहते हैं ना, मेडिटेशन आपके ध्यान को केंद्रित करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो जिनकी भी एनर्जीज है उनकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, उनका विजडम ज्ञान भी बढ़ रहा है, थर्ड आई ओपन हो रही है, तो उसके माध्यम से जो भी उनको कार्य करना होगा तो वो उस कार्य में ईश्वर उनको अवश्य ही लगाएंगे। ठीक है, तो उनका थर्ड आई ओपन हो रहा है तो अपने थर्ड आई को बहुत अच्छे से ओपन करें एंड चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें, समझें, एंड उसके बाद अपनी लाइफ में किस तरीके की चीज़ें रखनी है, किस तरीके की एनर्जीज में रहना है, उस पर अवश्य ही ध्यान दें। ठीक है, तो होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग।